एक आगे एक और हमारा जो रूल ऑफ 72 एक थंब रूल है, तो ये आप ये एक शॉर्टकट है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन ये, और आप जब भी रियल लाइफ में आपके बहुत काम का है रूल ऑफ 72। ये क्या बोलता है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास कितने भी रुपए हैं, उसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा, डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी टाइम टेकन फॉर एनी अमाउंट टू डबल इन वैल्यू में बी ऑब्टेन बाय रूल ऑफ 72, एक थंब रूल है। और ये क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो टाइम टेकन है इन डबल होने में वो लगेगा 72 अपॉन एनुअल इंटरेस्ट रेट। जैसे आपके 6% इंटरेस्ट रेट है, तो आर टाइम लगेगा 72/6, मतलब 12 ईयर्स। कितना टाइम लगेगा सर? और मान लो 9% एनुअल इंटरेस्ट है, तो टाइम टेकन कितना लगेगा 72/9, तो 8 ईयर्स। आपको टाइम कितना लगेगा, 8 ईयर्स का टाइम लगेगा। तो ये रोल ऑफ 72 आपका डेली लाइफ में काफ़ी यूज हो सकता है। जब भी आप बैंक में जा रहे हो, बैंक वाला बोल रहे हैं आपको कि 8% इंटरेस्ट, आपको कोई एफडी मान लो, फिर आपको वो बोल रहे हैं कि एफडी में आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके जितने पैसे टाइम होने डबल होने में कितना टाइम लगेगा, 12 ईयर्स टाइम लगेगा। मान लो 5000 रुपये जमा करेंगे, तो 12 साल बाद आपको वो 10,000 रुपये के बराबर होंगे। ठीक है। अब इसके आगे एक और कंसेप्ट है, एन्युटी और ईएमआई। तो ये एन्युटी वाला जो कंसेप्ट है वो मतलब ईएमआई भी एक तरीके की टाइप की एन्युटी है। एन्युटी का मतलब है कि आप जो ईएमआई भी एक टाइप की एन्युटी है। ईएमआई क्या है, एक टाइप की एन्युटी है। ईएमआई का मतलब, ईएमआई की फुल फॉर्म तो आपको मालूम होगी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मंथली अगर आप पेमेंट करते हैं कोई चीज़ का, तो वो इक्वेटेड। तो जैसे मान लो आप लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं और उसका मंथली मान लो आपने डिसाइड किया हुआ 100 रुपीज़, या मंथली आप उसके 1000 रुपीज़ पेमेंट करेंगे। तो आप लोग सोचते होंगे कई बार कि यार ये 1000 रुपीज़ कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये मेरा कितना इंटरेस्ट रेट निकल रहा है। ये सब चीज़ों को समझने के लिए आप ये जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन्युटी मतलब कांस्टेंट कैश फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हम आप जैसे मान लो कि आप पहले महीने, ये मान लो पहला इस साल है, उसके एंड में 1 रुपीज़ आप दे रहे हैं, या ए रुपीज आपके पास आ रहे हैं, मतलब कांस्टेंट केस फ्लो है। ए रुपीज, ए रुपीज, ए रुपीज, ए रुपीज, ए रुपीज। ठीक है। अब आपको इसका एनालिसिस करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये ए रुपी, ए रुपी, ए रुपी आ रहे हैं, एन टाइम तक आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट में लाना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस ए को यहाँ लेके आएंगे, तो क्या होगा, ये ए अपॉन 1 + आर होगा, ये वाला ए। हमने पढ़ा था ना कि एफ बराबर पी 1 + r⁴ और p बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन 1 + r⁴ इस ये एफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा p। तो ये क्या हो जाएगा, इस यहाँ लेके आना, तो a अपॉन 1 + r। इसको लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 + r का स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 + r⁴। इसको लेके आएंगे तो a अपॉन 1 + r⁴। और अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। और उसका सम क्या होता है देखेंगे, क्योंकि हाँ, अगर आप सम, उसका सम होता है a r⁴n - 1 अपॉन r-1। ए क्या होता है, पहला जो टर्म है a अपॉन 1 + r, और r कितना दिया हुआ है अपन को, मतलब हर बार क्या मल्टीप्लाई हो रही है संख्या 1 + r। जैसे आप लोग देखते होंगे ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, 2 4 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो a बराबर क्या है, 2। r बराबर क्या है, 2। तो r बराबर क्या है, 2, क्योंकि हर टर्म क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका जो सम है वो हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करते हुए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये निकाल लेते हैं अपन एक बार कि यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं, तो एक बार हम इनको यहाँ पर थोड़ा सा जगह कर लेते हैं।
हम्म, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपना फॉर्मूला क्या था? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और ए बराबर क्या दिया हुआ है अपन को? ए अपॉन वन प्लस आर, और आर बराबर क्या है यहाँ पर? वन प्लस आर। तो इसका सम क्या हो जाएगा? पहले अपन का होगा ए की जगह क्या होगा? ए अपॉन वन प्लस आर, इस ए की जगह अपन ये लिख रहे हैं, और आर की जगह क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस आर की पावर माइनस वन। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन वन प्लस आर, ये जो वाला है वो यू का यू लिख दिया मैंने, और ऊपर क्या हो गया? ये हो गया वन माइनस वन प्लस आर की पावर एन अपॉन वन प्लस आर की पावर एन, और ये जो वाली टर्म है इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि वन प्लस आर ऊपर ले गया मैं, और नीचे क्या हो जाएगा? वन माइनस आर हो जाएगा ना, वन माइनस आर। तो ये क्या हो जाएगा? ए वन प्लस आर, और ये हो जाएगा वन प्लस आर की पावर एन। इस ए वन प्लस आर से ये वन प्लस आर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वन प्लस आर की पावर एन नीचे बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा वन माइनस वन, तो वन वन माइनस वन प्लस आर की पावर एन, और इस वन से वन कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आर। तो इसके बाद आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि ये ए माइनस आर को ऊपर ले गए, तो ए बाई आर, ये आर ही हो गया, ए बाई आर वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस आर की पावर एन। तो आपको ये जो फॉर्मूला है, एक जो एफ बराबर पी वन प्लस आर की पावर एन, और एक इस चैप्टर में एक फॉर्मूला, और बस ये दो फॉर्मूला ही याद रखना है। बुक में बहुत सारे फॉर्मूला दे रहे हैं नहीं, पर ये दो फॉर्मूलों से आप बाकी सब चीज़ें डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बाई आर वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन ए का मतलब जो भी आप जो भी आपका एक कॉन्स्टेंट पेमेंट आप जो कर रहे हैं, आर का मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट उसी पीरियड के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए जिस पीरियड में आपको पेमेंट कर रहे हैं। मतलब क्वार्टरली आप पेमेंट कर रहे हैं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए, ईयरली आप पेमेंट कर रहे हैं तो ईयरली होनी चाहिए, मंथली कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या होनी चाहिए? मंथली इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना। और एन का मतलब कितने पीरियड्स हैं आपके? आई वन 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 प्लस आर की पावर एन। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो अब फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूजफुलनेस है। आपका रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज कि आपने एक कार रेंट करने का बिजनेस चालू किया है, तो उसके लिए आपको एक कार चाहिए। तो आपके पास एक तो चॉइस है कि आप कार है वो 4 लाख रुपीज़ दे के परचेज कर ले, या आप 19,000 रुपीज, मतलब वो या तो 4 लाख की कार आ जाएगी, या आप 19,000 रुपीज 4-5 साल के लिए पे करें। तो कौन सा आपको इंटरेस्ट यूज करना है? व्हाट वुड यू डू इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10%? यहाँ पर एक टर्म आई है पहले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको हम समझ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये मतलब होता है कि अगर मान लो आप यही पैसे 4 लाख रुपीज़ या जो भी है वो अगर मार्केट में किसी भी प्रकार में इन्वेस्ट किए होते तो आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलता? 10% मिलता। तो इसका ये मतलब है कि जो आई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई का मतलब 10% इन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इसमें एक ऑप्शन वन है, वो ये क्या है कि आपके पॉकेट से अभी कितने रुपए जा रहे हैं? 4 लाख रुपीज़। ऑप्शन टू में क्या हो रहा है? ऑप्शन टू, उसका केस फ्लो डायग्राम अपन बना लेते हैं। ये जीरो, उसमें तो कुछ था ही नहीं। ये ऑप्शन टू में क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको पहले साल आपने कितना पेमेंट किया? 90,000। सेकेंड ईयर में 90,000। थर्ड ईयर में 90,000। 4 ईयर में 90,000। ये फोर्थ ईयर का स्टार्ट था, ये फोर्थ ईयर के एंड में। 5 ईयर में 90,000 आपने इतना पेमेंट किया है। तो आपका जो ये पेमेंट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि
ये जो पेमेंट हो रहा है आपको, तो आपको देखना है, तो इस कंपैरिजन करना है, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो आप इसको, इन सभी को यहाँ ले आओ, इसको भी यहाँ ले आएंगे, इसको भी यहाँ ले आएंगे, इसको भी यहाँ ले आएंगे। भाई इन सबको इतना लेके आएंगे तो इन सबको ए मान सकते हैं ना इसको, कि एनुअल या आपको पेमेंट हो रहा है। तो तब प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बराबर ए बाई आर 1 + r⁻n-1 अपॉन अपॉन 1 + r⁻n। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसमें सिंपल रख दो आप, ये 90,000 आर बराबर कितना है 0.1, ये हो जाएगा 1 + 0.1 की पावर 5 - 1, 5 बार हो रही कंपाउंडिंग, और ये क्या हो जाएगा 1 + 0.1 की पावर 5। तो ये आपको आ जाएगा, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 341111। इसका मतलब आपको 3,41,000 रुपये जो है, ये ऑप्शन 2 है, इसका मतलब उसमें अभी आपको 3,41,000 रुपये ही 3,41,000 रुपये ही देने पड़ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, सेकंड ऑप्शन बेटर रहेगा। जब आप लोग अब जब भी आप कुछ परचेज करना चाहें तो आप इस चीज का, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। इसमें आगे देखते हैं अब कुछ अदर कंसेप्ट भी है जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, और वैसे भी समझना जरूरी है कि कई बार आपको जब ये कांस्टेंट केस फ्लो हो रहा है, ये 0 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल n तक हो रहा है, तो ये मान लो a हो रहा है, तो उस केस में भी आपको जैसे इन सबको आप यहाँ फ्यूचर में भी तो ला सकते हो ना, कि इसको भी फ्यूचर में, इसको भी फ्यूचर में, इसको भी फ्यूचर में, इन ला सकते हैं आप आराम से, और उनका भी जोड़ सकते हैं फॉर्मूला। पर उस फॉर्मूला को याद रखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ फॉर्मूला क्या करेंगे। कि आपको पता है कि f बराबर क्या होता है, p 1 + r⁻n। दो फॉर्मूला याद रखना है जैसे मैंने आपको बताया। और p बराबर क्या होता है, a/r 1 + r⁻n-1 अपॉन 1 + r⁻n। तो आप क्या करो, यहाँ पर f निकालना है आपको, फ्यूचर वैल्यू, तो या p की जगह ये रख दो, a/r 1 + r⁻n-1 + r⁻n। ये या इस p की जगह पर ने यह वैल्यू रख दी, ये वाली, सॉरी ये वाली वैल्यू रख दी, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + r⁻n से। तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, a/r 1 + r⁻n-1। आपका अगर एनुअल पेमेंट हो रहा है, सपोज करो कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको समझने के लिए अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपके पास 5 साल बाद, 5 इयर्स बाद आपके पास 5 लाख रुपए आ जाए, आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए, आपको चाहिए कि 5 लाख रुपए चाहिए। तो आपको पता लगाना है कि हर साल आपको कितना इन्वेस्ट करना है, हर साल कितना इन्वेस्ट करना है, और मार्केट में आपको इंटरेस्ट रेट जो मिल रही है वो 10% मिल रही है। तो आपको पता लगाना है कि 5 साल बाद आपको कितना दो। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये होगा कि आप इसका कैश फ्लो डायग्राम बनाएंगे 1 2 3 4 5, जैसा कि हम हर चीज़ में कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं, ताकि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये ए आपको कुछ पेमेंट करना है, आपको पता लगाना है कि कितना रुपये आज मैं जमा कर रहा हूँ हर महीने, ताकि मेरे को 5 साल बाद, मतलब 5 साल तक जमा कराऊंगा, वो उसके इक्विवेलेंट कितने रुपए मिलेंगे 5 साल बाद, मैं चाहता हूँ 5 लाख रुपए। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो एफ आपको दिया हुआ है 5 लाख, और a/r 1 + r⁻n-1। तो r की जगह 5 यूज करिए, और a की जगह 0.1 यूज करिए, ये भी 0.1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 5 लाख इंटू 0.1 अपॉन 1.1 की पावर 5 -1। तो आपको कितना आ जाएगा, ये
इसको अपन निकाल लेते हैं 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई तो आपको हर साल कितने रुपए जमा करने हैं 81898 आपको हर साल रुपए जमा कराने हैं 81898 रुपीज आपको जमा कराने हैं। आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये चैनल को बिल्कुल भी आपको कोई कमेंट्स हो तो आप डालिए। और ये चैनल जो मेड सिंपल विद रवि, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ये हम लोग सारे कंसेप्ट को ये जो सारे कंसेप्ट इनको वन बाय वन सिस्टमेटिक वे से समझ रहे हैं। आप देखो, आप जब आप इसको बुक से समझेंगे तो उसमें क्या है कि वो फॉर्मूला फॉर्मूला फोकस्ड ज़्यादा है। हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं फिर इसमें, इस चैप्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, टेबल्स पढ़ेंगे और भी जो सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब उनमें ये कंसेप्ट बहुत काम के हैं। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये जो CIB के एग्जाम है उसमें स्पेशली जब केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, जो पुराने पेपर से वो भी लेंगे आगे। तो इसलिए आप ये कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए।